नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अब बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचने लगा है और तीनों जो प्रमुख दल हैं उनके बीच में आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ गई है। खास तौर पर बीजेपी और आप के बीच में ज़बरदस्त घमासान शुरू हो गया है। हर दिन कोई नया मुद्दा उठता है, हर दिन कोई नया आरोप लगता है, हर दिन कोई नई खोज परख रिपोर्ट सामने आती है और दोनों दल आपस में गुत्थम गुत्था नजर आते हैं, एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस सब के बीच में सवाल उठता है कि इस शोर शराबे के बावजूद किसका पलड़ा भारी है, कौन चुनाव जीतता हुआ दिख रहा है या कौन चुनाव जीत सकता है। इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं और गंभीर विश्लेषण भी हो रहे हैं। इसी बीच में ओपिनियन पोल्स भी आने शुरू हो गए हैं। एक नया ओपिनियन पोल आया है जो काफ़ी कुछ इस चुनाव की दशा दिशा के बारे में बता रहा है। हालांकि मुझे पता है कि आपका बहुत भरोसा ओपिनियन पोल्स में नहीं रह गया है, मेरा भी नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल गलत साबित हुए, फिर हरियाणा के चुनाव में गलत साबित हुए और फिर महाराष्ट्र के चुनाव में भी वो गलत साबित हुए। लेकिन चूंकि हमारे पास और कोई औजार नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, कोई पैमाना तरीका नहीं है कि हम क्या चुनाव में चल रहा है उसको थोड़ा सा भांप सकें, थोड़ा उसका अनुमान लगा सकें, इसलिए हम थोड़ा ओपिनियन पोल की भी चर्चा कर लेते हैं। उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए कि इस पर हम 100% भरोसा न करें, लेकिन इसको एक तरह से इस पर विचार किया जा सकता है। तो जो वो सी वोटर है जिसमें यशवंत देशमुख उसके प्रमुख हैं और उनका एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें कुछ खास बातें सामने आ रही हैं और उसके कुछ साफ संकेत भी पढ़े जा सकते हैं। मसलन पहला जो उनका ओपिनियन पोल का निष्कर्ष है उसके हिसाब से 49% लोग दिल्ली के चाहते हैं कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो दोबारा आए, वो बदलाव नहीं चाहते हैं। जो सरकार है उसे बनाए रखना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी सत्ता में बनी रहे। दूसरी तरफ 46% लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और इन 46% लोगों में बीजेपी के जो समर्थक हैं, मोदी के जो भक्त हैं, वो तो हैं ही। इस पोल का कहना है कि कुछ हिस्से तक जो कांग्रेस के मतदाता हैं उनकी भी राय ये है कि अब बदलाव होना चाहिए। तो बदलाव की एक सुगबुगाहट है, लेकिन उसके पक्ष में उतनी हवा है या नहीं, ये इस ओपिनियन पोल से पता चलता है कि लोग बटे हुए हैं और तक बस 3% का अंतर है इस राय में कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और एक ये कहना चाहिए कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक संकेत है कि मुकाबला कड़ा भी हो सकता है। वो एक तरफा चुनाव मानकर न चले, चुनौती गंभीर है और उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो एक उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकती है। उसकी वजह से उसके वोट कम हो सकते हैं, बीजेपी को उसका वोट के बंटवारे का थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है। कांग्रेस को 2020 के चुनाव में केवल 4% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जो एमसीडी के इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस का वोट परसेंट 4 से बढ़कर 10% हो गया था। अब अगर 4 से 10% हुआ था, कांग्रेस वो सर्टेनली रिटेन करने की स्थिति में नहीं होगी, लेकिन अगर 4 से 6-7% भी होता है तो ये 2-3% का जो नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा वो डिपेंड करता है कि किन सीटों पर किस पैमाने पर होता है और उससे कितना नुकसान होता है। तो इसका अंदाज़ लगाना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि कांग्रेस जमकर चुनाव अगर लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2020 में आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिले थे और बीजेपी को 39% वोट मिले थे।
तो 54% और 39% वोटों में बहुत भारी अंतर है, 15% का अंतर है। और अगर आम आदमी पार्टी के वोटों में 3-4% की कमी भी हो जाती है तो उससे उसकी सीटों की संख्या में तो घटोतरी हो सकती है, वो संख्या तो उसकी घट सकती है, लेकिन सरकार उसी की बनेगी, इस आधार पर कहा जा सकता है। अब दूसरा जो इस ओपिनियन पोल का निष्कर्ष है वो ये है कि जो मुख्यमंत्री की रेस है उसमें अरविंद केजरीवाल अव्वल चल रहे हैं, और अव्वल ही नहीं चल रहे हैं, काफ़ी आगे हैं। मतलब दिल्ली की 47% आबादी मानती है कि केजरीवाल ही बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर बीजेपी के मनोज तिवारी का नंबर आता है तो वो 14% पर टिके होते हैं, अजय माकन कांग्रेस के 2% पर। तो आप देखिए कितना अंतर है, और ये बताता है कि बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री पद का एक अच्छा दावेदार नहीं है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरी तरह से नुकसान इस चुनाव में हो सकता है। नरेंद्र मोदी अपने नाम पर दिल्ली का चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं, लड़वा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं, और बीजेपी की तरफ से कोई ठोस, कोई मजबूत मुख्यमंत्री पद का दावेदार पेश नहीं किया गया है। और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी नुकसानदेह बात हो सकती है। तो यहाँ पर बीजेपी नुकसान में है और आम आदमी पार्टी स्कोर कर रही है, क्योंकि उसके पास अरविंद केजरीवाल जैसा एक पॉपुलर लीडर है, करिश्माई लीडर है, और उसकी साख है, और उन्होंने दिल्ली में कुछ काम किया है ठोस, उसका उनको एडवांटेज मिलेगा, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एक तीसरा बहुत बड़ा पॉइंटर है मैं समझता हूँ, और जो पिछले कुछ चुनाव में लगातार ये बता रहा है कि अगर मतदाताओं का वो हिस्सा जिस पार्टी की तरफ जाता है वो पार्टी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव में सफलता हासिल करती है, और वो हिस्सा है महिलाओं का। दिल्ली की महिला मतदाताओं में आम आदमी पार्टी बीजेपी से बहुत बहुत आगे है, और इसका मतलब है कि एक बड़ा चंक महिला वोटरों का आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है। अगर आप ट्रेंड देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, हर जगह जहां पर भी ये महिला मतदाताओं का मुद्दा प्रमुखता पाया है, महिलाओं को कोई पार्टी ने पसंद किया है, महिला किसी पार्टी से जुड़ गई हैं, और आम आदमी पार्टी ने जो 2100 रुपये देने की बात कही है और उसने देना चाहा था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टांग अड़ा दी और उसकी वजह से वो नहीं दे पाई। लेकिन चूंकि ये वादा भी सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कर दिया, बाद में बेशक अब बीजेपी कह रही हो कि हम 2500 देंगे, या कांग्रेस कह रही हो कि हम 2500 रुपये हर महीने देंगे, लेकिन चूंकि पहल आम आदमी पार्टी ने कर दी थी, इसलिए उसकी तरफ महिला मतदाताओं का जो रुझान है वो एकदम से बढ़ गया है। और ये चंक निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर सकता है। इस फ्रंट पर बहुत कमज़ोर साबित हो रही है बीजेपी भी और कांग्रेस भी। तो ये जो 3 फैक्टर मैंने गिनाए, पहली बात तो ये है कि बदलाव चाहने वालों की संख्या यथास्थिति या मौजूदा सरकार को बनाए रखने वालों की संख्या से कम है। ये एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा संकेत है जो बताता है कि आम आदमी पार्टी अभी भी सत्ता में लौट सकती है। दूसरा फैक्टर, मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा बीजेपी ऐसा पेश नहीं कर पाई है, नहीं कर रही है जो अरविंद केजरीवाल की टक्कर का हो, और लोग दिल्ली के मतदाता उसे भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखें। तो एक जो वैक्यूम है लीडरशिप का बीजेपी या आप कह लीजिए कांग्रेस की तरफ से भी, अजय माकन कोई उस तरह के चेहरे नहीं हैं जिनको लेकर मतदाताओं में कोई बहुत उत्साह हो। तो लीडरशिप के मामले में आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे है, और महिला मतदाताओं के मामले में अपनी पहल से उसने अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। तो जो तमाम फैक्टर हैं
वो आम आदमी पार्टी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी की जीत की तरफ इशारा करते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं। जो कमज़ोर तबकों में उसने काम किया है, जो हर घर को 5-7 हज़ार रुपये महीने का उन्होंने एडवांटेज दे दिया है, चाहे वो बिजली के बिल कम कर दिए या पानी के बिल माफ़ कर दिए या शिक्षा में इतना सुधार कर दिया कि पब्लिक स्कूलों की जद्दोजहद कम हो गई, जो मोहल्ला क्लिनिक की वजह से उनकी जो मेडिकल के जो खर्चे हैं वो कम हो गए। तो ये सब फैक्टर अब आम आदमी पार्टी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। और ऐसी सूरत में बीजेपी भले ही कितना ही शोर मचा ले, और हो सकता है कि अब अगले चरण में वो हिंदू मुसलमान करने की भी कोशिश करे, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल के सामने वो कार्ड भी उसका नहीं चलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तुलना में खुद को ज़्यादा हिंदू साबित करने में अव्वल रहे हैं और उन्होंने साबित किया भी है। जिस तरह की चीज़ें वो करते रहे हैं, मंदिर जाना और फिर पुजारियों को 18,000 रुपये महीने देने की घोषणा करना, ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको हिंदू वोटर में भी उस तरह से, जिस तरह से दूसरी पार्टियों को बीजेपी खलनायक बनाकर पोलराइज कर लेती है, वो आम आदमी पार्टी के साथ वाली स्थिति नहीं रहती है। इसलिए आम आदमी पार्टी आज की तारीख में कुछ भी कह लीजिए आप आगे है और अच्छी खासी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि इस तरह के अनुमान हरियाणा में भी लगाए गए थे और महाराष्ट्र में भी लगाए थे और अनुमान गलत भी साबित हुए थे। फिर चुनाव प्रक्रिया में किस तरह के खेल होंगे, किस तरह की धांधली होगी, ईवीएम क्या करेगा, इसको लेकर बहुत सारे संदेह हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये ओपिनियन पोल सही कह रहा है, या इस ओपिनियन पोल के पीछे कोई राजनीति नहीं होगी, या इस ओपिनियन पोल में कोई ये पूरा परफेक्ट होगा, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन इस ओपिनियन पोल से जो 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, वो निश्चित रूप से जो दिल्ली में स्थितियां हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में लौटने के आसार बहुत बहुत ज़्यादा हैं। भले ही उसके कुछ सीटें कम हो जाएं, लेकिन अच्छी खासी जीत वो दोबारा तिबारा दर्ज कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।